अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 23 नवंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, आखिरकार पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी बाकायदा GHQ की जानिब से पाकिस्तान की वजारत दिफा के ज़रिए से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिल चुकी है। नाज़रीन किराम, रात गए पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से काफ़ी फटा हुआ है। ख्वाजा आसिफ जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं और वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि समरी नहीं मिली है और ख्वाजा आसिफ से पहले जियो न्यूज़ पर अंसार अब्बासी के ज़रिए से खबर चल चुकी थी कि पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। उसके कुछ ही देर बाद मरियम औरंगज़ेब ने और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि समरी नहीं आई है। चुनाचे फिर बाद में पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान इदारे DGI SPR की जानिब से ट्वीट के ज़रिए से ये बताना पड़ा कि हमने समरी भिजवा दी है, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ को भी फिर रात गए एतराफ़ करना पड़ा कि जी हाँ, समरी हमें मिल चुकी है, अब इस पर काम शुरू हो चुका है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, रात गए जो मामला रहा वो बड़ा अहम था। चुनाचे 11:23 पर यानी रात के 11:23 पर वज़ीर आज़म को अभी समरी मौसूल नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ ने यह ट्वीट किया। फिर 12:14 पर यानी तकरीबन 1 घंटे के बाद DGI SPR का ट्वीट आता है कि हमने समरी वजारत दिफा को भेज दी है। फिर नाज़रीन किराम 1:26 पर ख्वाजा आसिफ दोबारा ट्वीट करता है कि समरी वजारत दिफा से वज़ीर आज़म ऑफिस में मौसूल हो गई है। और ये नाज़रीन किराम रात गए चक्कर चलता रहा है, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी इंतशार या काफ़ी तनाज़ा रात गए भी देखने को मिला है। अब पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो रिवायत है वो ये है कि जो समरी होती है वो बुनियादी तौर पर बाय हैंड दी जाती है, यानी वर्का वगैरह लिख कर नहीं भेजा जाता, बल्कि जो GHQ है वहाँ से अफसरान आते हैं जिनके पास समरी होती है और वह वजारत दिफा को पेश की जाती है और फिर वो वजारत दिफा के ज़रिए से बाई हैंड वही समरी वज़ीर आज़म ऑफिस जाती है। जो खुफिया और राजदारी है उसका लिहाज करते हुए बाई हैंड या वो लिखी हुई नहीं भेजी जाती, बल्कि वो किसी न किसी अफसर के ज़रिए से पहुँचाई जाती है। बहरहाल अब ये जो मामला है नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी का, ये तो क्लियर हो गया है। पहले कहा जा रहा था कि 27 के बाद समरी आएगी, लेकिन अब यह बात वाज़ेह हो गई है कि समरी आ चुकी है। 6 नाम भेजे गए हैं। इस समरी के अंदर 6 नाम हैं, जिनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनना है, जिनमें से किसी एक को पाकिस्तान की जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है वो बनना है। अब ये 6 नाम कौन कौन से हैं? इसमें पहले नंबर पर हैं जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पर जनरल साहिर शमशाद, तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर जनरल नौमान महमूद और 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद और 6ठे नंबर पर जनरल आमिर। अब ये 6 जर्नैल हैं जो सीनियरिटी के एतबार से मुरतब करके उनको भेजा गया है। इसके साथ साथ डोजियर भी आया है, जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन से जनरल ने क्या खदमात सर अंजाम दी हैं, क्या अवार्ड मिले हैं और कब वो रिटायर हो रहे हैं, कब सर्विस शुरू की है, ये मुख्तलिफ चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। और फिर इनके बाद यानी ये जो 6 नाम हैं, इनके बाद 2 और नाम जो हैं सीनियरिटी में बताया जाता है कि इनके बाद 7वें नंबर पर जनरल चिराग हैदर हैं और फिर 8वें नंबर पर जनरल नदीम अंजम का नाम आता है, जो इस वक्त पाकिस्तान के DGI हैं। अब ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग ये बात पहले कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद के मुताबिक अगर इन 6 नामों के बाद यानी कि जो नाम भेजे जाते हैं, समरी भेजी जाती है, उनमें से उनके बाद वाले जो जर्नैल होते हैं उनमें से भी किसी के नाम मंगवा सकते हैं। ये उनका इख्तियार होता है। ये ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग ये बात कह चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, ये तो समरी आ गई और ये 6 नाम आ गए। अब इनमें से किसका नाम फाइनल होगा, इस पर क़यास आराइयाँ हैं जो सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर चल रही हैं। लेकिन रात गए एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो है शहबाज शरीफ की जरदारी से मुलाकात या जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। जरदारी खुद चलकर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म हाउस आते हैं और शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और उनकी काफ़ी तवील मुलाकात रहती है। और ये मुलाकात जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है उस हवाले से की गई है।
अब मामला ये है नाज़रीन किराम के जो पिछले कई दिनों से ज़ेर गर्दिश है मामला, वो यही है कि नवाज शरीफ को और नून लीग को एक नाम बड़ा पसंद है, जनरल आसिम मुनीर का वो नाम है, और उस पर काफ़ी उनके हामी सहाफ़ियों की जानिब से भी बड़ी बातें की जाती रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर को चूँकि सीनियरिटी में सबसे आगे हैं तो उन्हें आर्मी चीफ होना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना है, तो टेक्निकली एक वजह है कि चूंकि नए आर्मी चीफ को 29 नवंबर को हल्फ उठाना है और 29 को ही जनरल बाजवा ने रिटायर होना है, तो फिर ऐसे में जनरल आसिम मुनीर कैसे वो 29 को आर्मी चीफ बन सकते हैं। ये एक टेक्निकल इशू है जिस पर कहा गया कि अदालत भी मामला जा सकता है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन किराम ये भी क़यास आराइयाँ हैं कि जो 6 नंबर पर जनरल आमिर हैं वो भी मोस्ट फेवरेट हैं, बिलखुसूस है पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया जाता है कि वो काफ़ी फेवरेट हैं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन किराम चूँकि 2 ओहदे हैं, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का और दूसरा आर्मी चीफ का। जो पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल नदीम रज़ा, वो 27 को रिटायर हो रहे हैं। अब ये बड़ी जो टाइमिंग है बड़ी अहम है, 27 को वो रिटायर हो रहे हैं। तो अब एक राय ये भी है कि हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर चूँकि 27 को रिटायर हो रहे हैं और जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी 27 को रिटायर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाए और किसी और को जनरल जो आर्मी चीफ है वो बना दिया जाए। अब नाज़रीन इकराम 6 के 6 नाम हैं, 6 में से किसी एक को भी आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, किसी एक को भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हैं और इसमें जनरल नोमान का भी नाम लिया जा रहा है कि अगर कहीं डेडलॉक है तो एक न्यूट्रल शख्स को आर्मी चीफ बना दिया जाए, जो कि जनरल नोमान है। वो हैं तो सारे ही न्यूट्रल, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के यहाँ उनका नाम भी है। तो जनरल साहिर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास, इनमें से भी किसी एक को आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है। और जनरल फैज़ हमीद के जो इम्कानात हैं कुछ लोगों के यहाँ वो भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि वो भी कुछ ना कुछ बन जाए। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम ये 6 नाम हैं जो समरी आई है। इनमें से पहले और आखिरी नाम के हवाले से काफ़ी बातें हैं कि कोई ना कोई ओहदा इनको मिल सकता है, और दरमियान में जो पहले टॉप के 2 हैं उनमें से भी किसी को कोई ओहदा मिल सकता है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम इस सारी गेम के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह हुई है कि इमरान खान के दौर में नए DGISI की तकर्री पर बड़ा शोर मचा था, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि जो उसूल हैं उनको फॉलो किया जाए और वो चाहते थे कि जनरल फैज़ DGISI रहें, और ये बड़ा तनाव था उस ज़माने में। तो अब आर्मी चीफ की तयनाती पर पिछले कई दिनों से एक तमाशा लगा हुआ है, और ये तमाशा शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाया है। और ख़बरें ये भी हैं कि आसफ जरदारी ने रात को पैगाम दिया है शहबाज शरीफ को कि अपने बड़े भाई को समझाएं कि फड्डा करना अच्छा नहीं होता है, उलझना अच्छा नहीं होता है। आप अपनी पसंद से पीछे हट जाएं, अपने ख्वाब और ख्वाहिश को पीछे कर दें और जो कहा जा रहा है उसको सरेंडर कर लें, उसको मान लें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जरदारी ने कहा कि जूते पॉलिश करना या पाँव पकड़ना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि अपनी ज़िद या अना के लिए अड़ जाना। तो बताया जाता है कि PDM सरेंडर हो गई है और ख्वाब PDM के चकनाचूर हो गए हैं। लेकिन ये सारा मामला जो PDM इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के गिर्द घूम रहा है, इसमें इमरान खान को कभी भी कोई भी ला ताल्लुक़ नहीं रख सकता है। अगरचे इमरान खान ने यह नहीं कहा कि हमें फ़लाँ पसंद है फ़लाँ नहीं है, वो कहते हैं कि कोई भी आर्मी चीफ बनता है बन जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए, और हमारे नज़दीक सब ही मेरिट पर हैं, यानी सब ही एक अहलियत रखते हैं आर्मी चीफ बनने के। यानी इमरान खान का ये मौक़िफ़ है। तो अब अगर कोई गड़बड़ होती है, यानी उसूल को तोड़ा जाता है, मेरिट को तोड़ा जाता है, या कोई और फड्डा किया जाता है, तो फिर नाज़रीन इकराम 26 नवंबर की जो डेट है वो बड़ी अहम है, क्योंकि इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा खैमा बस्तियाँ लगाने, धरना करने, धरना देने, जलसा करने, और बहुत बड़ा उनका मंसूबा है। और 26 नवंबर को कई बड़े बड़े सरप्राइज़ भी आ सकते हैं। तो अगर कहीं भी किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो 26 नवंबर की डेट बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो 29 नवंबर से 2 दिन पहले की डेट है और 27 नवंबर से 1 दिन पहले की डेट है। तो इमरान खान कुछ ना कुछ करेंगे। और फिर यही नहीं, इससे भी बढ़कर ऑप्शन जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, और फाइनली जो समरी इस वक्त घूम रही है, या कहा जाता है कि हिफाजत में ले ली गई है,
यानी बताकर दिखाकर साइन करवा के, कुछ लोगों को तो ये भी दावा है कि साइन भी हो गए हैं। बहरहाल वो फाइनली जो समरी है वो सदर पाकिस्तान के पास जाएगी और सदर पाकिस्तान फिर उस पर डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे। और सदर पाकिस्तान अगर चाहें तो उसे रोक भी सकते हैं, उस पर साइन करने से इनकार भी कर सकते हैं, या और समरी भी मंगवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और यही डर लगा हुआ है इंपोर्टेड हुकूमत को कि कहीं हम ऐसा काम ना कर दें कि जिससे हमारी आगे सुबकी हो जाए। और इसी के लिए इसहाक डार को भेजा गया था, बाकी लोगों को भेजा गया था, बड़े पैगामात आए थे। तो फाइनली किंग मेकर जो है, चाबी जो है वो बादशाह बनने की या बनाने की, वो इमरान खान के पास है और इमरान खान वही करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम और मुल्क के मफाद में होगा। ये वीडियो आम करते हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।